कभी न मिटने वाला ख्वाब हो आप, सच कहूं फौजी साहब बेमिसाल हो आप। जैन साथियों, तो फौजी बनने का मौका आ चुका है। अग्निवीर की भर्ती 2025 की आ चुकी है और आज यानी 12 मार्च से जो है इसका फॉर्म भरा जाएगा, स्टार्ट हो चुका है। तो आइए एक बार पूरा नोटिफिकेशन को बड़े आराम से और तसल्ली से भरते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अभी फॉर्म जस्ट भरना शुरू हुआ है और आज से लेकर 2-3 दिन आप सिर्फ वेट करेंगे और अपनी तैयारी को देखेंगे, तैयारी करनी कैसे है। ज्यादा लेट नहीं करना है, लेकिन बिल्कुल शुरुआती समय में इतना जल्दबाजी करना सही नहीं। और कोशिश करिएगा कि ये फॉर्म जो है जिसको बहुत अच्छे से, यानी जैसे कैफे में जाके हम फॉर्म भरवाते हैं या किसी की मदद लेकर जिसको इस चीज की नॉलेज हो उनसे फॉर्म भरवाएं, ताकि कोई फॉर्म भरने में गलती ना हो जाए। ठीक है, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, अपनी मेल आईडी से कोई छेड़छाड़ नहीं, आपका वैलिड फोन नंबर ये आपके पास होने चाहिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे। चलिए आइए समझते हैं आज पूरा का पूरा फॉर्म नोटिफिकेशन में क्या क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले यानी अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 12 मार्च यानी आज का वो दिन है जहां से लेकर आने वाली 10 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। क्या मुझे 10 तारीख का इंतजार करना है? क्या ये डेट आगे बढ़ जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 10 तारीख से पहले आपको फॉर्म भर देना है, यानी आज से 2-3 दिन बाद आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे। अभी होली जो है आप आराम से एंजॉय करें और होली के बाद जो है तसल्ली से इस फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अग्निवीर जो एग्जाम डेट होगी, ये जून 2025 का जो एग्जाम डेट हमें दिखाई दे रही है या महीना दिखाई दे रहा है, ये एक टेंटेटिव महीना है। टेंटेटिव का मतलब है शायद इसी महीने किसी एक तारीख को होगा। अब बहुत सारे YouTube पे बहुत सारी जगहों पर ये चीज हमें सुनाई देगी कि एग्जाम शायद आगे चला जाए, एग्जाम शायद आगे होगा, बट मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहूं कि आपको आगे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम जो है 1 जून को होगा और मेरी तैयारी भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। अब हो सकता है एग्जाम लेट हो, लेकिन मुझे इस चीज के लिए इंतजार नहीं करना है कि लेट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं तैयारी कर रहा हूं 1 जून के लिए तैयारी कर रहा हूं। वही अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड जो है कुछ समय पहले ही आ जाते हैं, तो एडमिट कार्ड की तो अभी चिंता करनी नहीं, तो फॉर्म हमको भरना है। इसकी एप्लीकेशन फीस कितने रहने वाली है? एप्लीकेशन फीस जो है वो 250 रुपए रहने वाली है। SC ST के लिए 250 रुपए रहेगी और जो बाद में एग्जामिनेशन फीस है वो अलग अलग मेथड से आप पे कर सकते हैं। अब आगे आइएगा, इन सब चीजों के बारे में जानकारी करेंगे। ये आपके लिए कैसा है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अगर शेयर करने हो, जैसे GD टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेड्समैन के लिए एज जो है 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। उसके बाद शोल्डर टेक्निकल के लिए 17.5 से 23 साल, सिपाही फार्मा के लिए 19 से 25 साल, JCO के लिए 25 से 34 साल। ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है, लेकिन हमको चलना है सीधा ऑफिशियल फॉर्म के ऊपर। ये हमारा ऑफिशियल फॉर्म। अब इसको एक एक पॉइंट को समझने से हमारा सारा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा, हमारा कहीं मार्कर रख दिया है क्या? 1 मिनट को, चलो इसी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब हम फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो पहली चीज जो हमने समझी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 12 मार्च यानी आज से शुरू हो रहा है और कब तक होगा भाई? 10 अप्रैल तक ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। मुझे जल्दी भरना है, ये बात मुझे समझ में आ गई। दूसरी बात, कोई एग्जाम की डेट वेट को लेकर अभी ज्यादा यूट्यूब पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बस मुझे इन डेट से पहले फॉर्म भरना है, यानी होली के बाद जो है फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट भाई जून 2025 का बोला जा रहा है। मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, मुझे 1 जून के लिए प्रिपेयर करना है, आगे के लिए नहीं सोचना है। 1 जून को एग्जाम होगा, मैं ये मन में धार के और तैयारी में लग जाऊंगा। चलिए, ये देखो साफ साफ लिखा है टेंटिव। टेंटिवली का मतलब क्या होता है? हो सकता है। तो फिर भी मैं कहूंगा हो सकता है, ठीक है, उन्होंने एक आइडिया दे दिया और अगर मैं तैयार नहीं कर रहा हूं तो ये मेरी गलती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाले हैं, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, आइए समझते हैं। सबसे पहला, अगर मैं GD के बारे में बात करूं, मोस्ट पॉपुलर जो अगर कोई पोस्ट है वो GD का पोस्ट है। हर बच्चा जो है GD क्लियर करना चाहता है, तो एक बार समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्निवीर जनरल ड्यूटी के बारे में। तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है? क्लास 10th या मैट्रिक पास के अंदर मुझे 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला? एग्रीगेट ऑफ 5 बेसिक सब्जेक्ट और मिनिमम 33 सब्जेक्ट इन ईच दूज 5 सब्जेक्ट। मतलब ओवरऑल में मुझे क्या चाहिए? मुझे 10वीं में लगभग 45% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम मुझे 33% मार्क्स चाहिए। सर
5 सब्जेक्ट में, किसी किसी बोर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन अगर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो जाता है उससे मैटर नहीं करता। अगर आपके जो मेन मार्कशीट है उसमें पास लिखा तो आपको पास समझा जाएगा 45% ओवरऑल में, और बाकी सब्जेक्ट के अंदर 33% हमें पता होना चाहिए। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे आपको चाहिएगा, प्रेफरेंस उन्हें ही दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने साफ मेंशन कर दिया जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा प्रेफरेबल कैंडिडेट वही रहेगा। मैं फिर से कहता हूं वैकेंसी काफी समय बाद आई है और कंपटीशन अपने हिसाब से देखिएगा कि बहुत जबरदस्त रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अग्निवीर टेक्निकल के बारे में तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 10+2 इंटरमीडिएट जो है इन साइंस होनी चाहिए। साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। देखिएगा बहुत सारी जगह पर लिखा होता है साइंस, साइंस का मतलब ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही होना चाहिए, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो भी साइंस कहलाती है, लेकिन इन्होंने साफ मेंशन किया है कि यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से बंदा पास होना चाहिए जिसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश होगा, और मिनिमम कितना, मिनिमम 50% मार्क्स हमें चाहिए एग्रीगेट का अंदर, और 40% मार्क्स जो है हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। मान लो किसी बच्चे के किसी सब्जेक्ट में 39 मार्क्स हैं तो वो वैलिड होगा, वो वैलिड नहीं होगा। तो ये चीज आपको समझनी है, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले जांचें। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन या सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड से जहां पर NIOS या ITI कोर्स में मिनिमम 1 साल जो है फील्ड रिक्वायर्ड होना चाहिए। अब जितने लोगों ने ITI वाले उनके लिए तो भैया बम्पर तरीका है यहाँ पे सिलेक्शन लेने का, और इतनी सारी स्ट्रीम है, प्लीज अपनी स्ट्रीम एक बार चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी स्ट्रीम से आपने किया हुआ है, इनको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा, वो लास्ट में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए अगर आप बात करें 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम के अंदर कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, 60% मुझे मार्क्स चाहिए एग्रीगेट में, और मिनिमम 50% चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। एग्रीगेट का मतलब क्या है, ओवरऑल में 50%, ओवरऑल में 60%, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 50%, ये मुझे ध्यान रखना है। कोई भी स्ट्रीम हो, यानी अगर कोई क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए चाहता है कि मैं अप्लाई करूं तो उसको 60% मार्क्स चाहिए ओवरऑल के अंदर और 50% हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाहिए। यहां पर ध्यान रखिएगा 50% इंग्लिश और मैथ्स अकाउंट इसमें क्लास 12th के अंदर मैंडेटरी है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। कितना 50% मार्क्स चाहिए, या तो इंग्लिश में, इंग्लिश के साथ देखो इंग्लिश में चाहिए, मैथ अकाउंट इनमें मुझे क्या चाहिए, इनमें भी मुझे क्या चाहिए, 50% मार्क्स लेने होंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको बाद में टाइपिंग का पेपर भी जो है CE के साथ देना होगा। आगे आ जाएगा अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास के लिए सिंपल 10th पास चाहिए, और 33% मार्क्स जो है ओवरऑल हर एक सब्जेक्ट में देखे जाएंगे। वही अग्निवीर जो है 8th पास के लिए सिंपली 8th पास होना चाहिए, और 33% जो है वो बेसिक जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें चाहिए। अगर मैं एज का क्राइटेरिया में देखूं तो यहां पर एज का क्राइटेरिया सबके लिए बराबर है, 17.5 साल से 21 साल की उम्र, ये आपका एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर कोई भी कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट सर, अग्निवीर कैंडिडेट क्या करेंगे, किन्हीं 2 कैटेगरी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। पहले ये लागू नहीं होता था, लेकिन इस बार से खुद बोल दिया गया है कि आप 2 कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हैं। तो एनी 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, कि आप कितने एलिजिबल हो। जैसे कैंडिडेट जो है 2 ऑप्शन देख रहा है, विल हैव टू फिल द फॉर्म इन 2 कैटेगरी, अपीयर फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, यानी CE जो होगा वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा। यानी जिस कैटेगरी के लिए आपने भरा है, कोई 2 कैटेगरी जो है उनके लिए आपका अलग अलग एग्जाम भी होगा, एक एग्जाम से नहीं होगा, अलग अलग देना होगा। दूसरी बात यहां पर लिखा गया, जब आप एग्जाम दे देंगे तो यहां पर हाउएवर विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो ओनली 1 और 2 रेक्ट रैली। यहां पर आपका जो है रैली 1 भी हो सकती है और 2 भी। ये कैसे डिसाइड होगा, ये एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्मी, आर्मी जैसा चाहेगी वैसा डिसाइड होगा। यहां पे कोई स्पेसिफाइड नहीं कि एक ही होगा, हो सकता है 2 रैली हो सकता है 1 रैली हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये आर्मी डिसाइड करेगी। उसके बाद यहां पर मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी कैटेगरी मेरिटिंग के लिए आप कर रहे होगे, फिजिकल फिटनेस होगा, वो सब कुछ एज प्रोसेस के थ्रू ही होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर B, यहां जो बच्चा 10वीं या 12वीं के बोर्ड में है और अभी रिजल्ट पेंडिंग है, तो इस फॉर्म को भर सकता है। कब तक के लिए, फेज 2 में आने से पहले के लिए। उसको फेज 2 में जो है
अपने सारी चीजों को ओरिजिनल मार्कशीट को पेश करना होगा या प्रस्तुत करना होगा या डिपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे साफ पता चल गया 10th और 12th ये दो चीज याद रखोगे। अगर रनिंग में है तो जब तक फेज 2 होगा आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए जिसके ऊपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हो। तो दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, फीस अलग अलग भरी जाएगी। अगर 2 कैटेगरी में भरो 2 बार फीस भरी जाएगी। आगे आइएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बहुत सिंपल सा तरीका है। 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच, या मैं कहूं 1 अक्टूबर से शुरू हो जाओ और लास्ट डेट जो है 1 अप्रैल 2008 तक चले जाओ। इनके बीच में जो बच्चा पैदा हुआ होगा बस उसे ही यहां पर वैलिड है फॉर्म भरने की। ठीक है, मैं कह रहा हूं सर मेरा जन्म 1 अक्टूबर को, भर सकते हो। ठीक है, मेरा जन्म 1 अप्रैल को, भर सकते हो, लेकिन 2 अप्रैल वाला नहीं भरेगा। ठीक है, तो इस तरीके सिंपल तरीका दिया हुआ है कि 2004 से लेकर 2008 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल के बीच में जो जो होगा वो फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा। अब ये कैटेगरी वाइज कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हैं, जैसे अगर आप जर्नल ड्यूटी के लिए जा रहे हो तो हाइट 170 है। अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हो 170 है। वही क्लर्क स्टोर कीपर के लिए जा रहे हो 162 है। वही ट्रेडमैन के लिए जा रहे हो 170 है। वही ट्रेडमैन 8th पास के लिए जा रहे हो 170। यानी सिर्फ एक जगह मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है जहां क्लर्क और स्टोर कीपर होगा, अदर को नहीं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्लर्क स्टोर कीपर वालों को इनको टाइपिंग देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सीईई, और टाइपिंग इतना 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में। वही अगर वेट के बारे में अलग से क्राइटेरिया दिया, वेट का जनरली जो बच्चा इतना फिट होता है जो मेडिकल फिजिकल के लिए तैयारी कर रहा है, यहां पर वो वेट का ज्यादा इशू नहीं आएगा। वही अगर हम बात करते हैं चेस्ट की तो यहाँ पे 77 जो है सेंटीमीटर, जब एक्सपेंड करें +5, सेम इसी क्राइटेरिया के अंदर लास्ट 2 यानी ट्रेडमैन 10th और 8th के लिए 76 और 5 सेंटीमीटर ऑन एक्सपेंशन, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, रिलैक्सेशन किन कैटेगरीज को मिला है, या आप रिलैक्सेशन आराम से पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप देख लीजिएगा, ट्राइबल ऑफ ऑथराइज ट्राइबल एरिया में हाइट 162 है, चेस्ट जो है 77 यहाँ पे देखने को मिलेगा, और वेट जो है क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा एज अ अग्निवीर जो सिलेक्टेड होगा, तरीका क्या है। यहां पर सबसे पहले आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। यहां पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड क्रॉस करने पड़ेंगे, और यहां पर पहले नहीं था, पिछली बार नहीं था, एडेप्शन टेस्ट वो इस बार शामिल किया गया है। एक तरीके से नॉर्मली बातचीत है, थोड़ा आपको टेस्ट किया जा रहा है कि यू आर एलिजिबल और नॉट, तो वो एक एडिशनल चीज यहाँ पे शामिल की गई है। नेक्स्ट आते हैं हमारे यहाँ पे, तो अग्निवीर जो भी इनरोल्ड होंगे इस एंट्री के दौरान, उनको कोई भी ड्यूटी डिसाइड की जाएगी एज पर द ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो होगा, उनका वो ड्यूटी जो है असाइन की जाएगी। वही अगर ट्रेनिंग के बात की जाए तो अग्निवीर जो है मिलिट्री ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर यहाँ पे लीव के बारे में बात की जाती है तो सालाना जो है 30 दिन की यहाँ पे छुट्टी मिलती है, और वही सिक लीव के बारे में बात की जाए, जैसी मेडिकल कंडीशन हो उस आधार पर जो है सिक लीव यहाँ पे डिसाइड होगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो उसका क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो भी कैंडिडेट होगा उनको ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in यहां पर जाना है, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक करना है कि आप मैच कर पा रहे हो या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के बाद कैंडिडेट क्या करेगा, फिल करेगा अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो आप 10th भर रहे हो लेकिन आप ग्रेजुएट हो, 12th हो, ठीक है, जिस भी हिसाब से हो, तो आपको वैसा ही भरना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, तो ये 12 मार्च यानी आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और 10 अप्रैल तक ये रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना है। कहने की बात यह आपको पहले ही करना है। वही अगर बात की जाए एग्जामिनेशन की फीस की, हम पहले ही बात कर चुके हैं, 250 रुपए पर कैटेगरी के हिसाब से, यानी मैं 2 कैटेगरी में भर रहा हूं तो 250 का और 250 का अलग अलग मेथड पेमेंट के यहाँ पे दिए हुए हैं। वही अगर हम बात करें पेमेंट गेटवे जो होगा वो अलग अलग है, मेस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, जैसे भी आपको करना उस हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो और यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो। जो भी डुप्लीकेट, इनकम्प्लीट और एरोनियस फील्ड एप्लीकेशन होगा उसको ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने डुप्लीकेट, ये मेरी गलती को दोबारा भर देता हूं, अगर ऐसा करोगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइएगा। अब कोई भी कैंडिडेट जो अपनी एक्टिव, मैंने फिर से क्या बोला था, आपके पास एक प्रॉपर ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है, और ये दोनों चीज आप अपने पास रखो। आपको पता होना चाहिए आपकी मेल आईडी का पासवर्ड क्या है, आपको फोन नंबर सही है जो आपके पास हो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कैंडिडेट जो है अपनी करेक्ट हाइट एज पर द अप्लाइड कैटेगरी के हिसाब से भरना है, और सबकी जानकारी जो है आपको
वेबसाइट पे मिल जाएगी और नोटिफिकेशन जो है हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। वही जो भी कैंडिडेट जो है अगर कोई रॉन्ग हाइट, वेट और जो भी इस तरह का कैटेगरी में पाया जाएगा, फिर बाद में उसको ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस होगा पूरा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर किसी कैटेगरी रिलैक्सेशन है तो भी आपको जो है स्पेशल रिलैक्सेशन अपनी कैटेगरी के हिसाब से नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। अब आगे आइएगा, कैंडिडेट जो है इंडिकेट करेगा 5 चॉइसेस ऑफ द एग्जाम सेंटर। आप अपने एग्जाम सेंटर में 5 चॉइसेस कर सकते हैं। ऑल पॉसिबल एफर्ट वुड बी मेड टू अलॉट एग्जाम सेंटर बेस्ड ऑन योर चॉइसेस। जो आपने चॉइसेस फिल की होंगी तो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कोशिश की जाएगी कि उन्हीं 5 प्रेफरेंस में से आपको कोई सीट अलॉट की जाए। इसका जनरली तरीका यही होता है, जितना हम टाइमली फॉर्म भरते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उस सेंटर पर जो है अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो जनरली अगर वो सीट फिल हो जाती है, आपकी 5 चॉइसेस फिल हो जाती है, देन आपको कोई और सेंटर दिया जाता है। अधिकतर तो यही होगा, उन 5 सेंटर के अंदर आपको जो कोई ना कोई सेंटर अलॉट हो जाएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर और डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल नॉट बी इंटरटेन। सर मेरा सेंटर दूर आ गया, मेरा सेंटर चेंज कर दो, मैं नहीं आ सकता, उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, उसे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट शुड एंटर आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसके बाद कैटेगरी वाइज लिंक प्रोवाइड दिया गया है वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देखें। और जब भी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपको कलरफुल अपना एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, उसके बाद कैंडिडेट एडवाइज टू अपलोड ओनली रीसेंट फोटो। ऐसा नहीं है कि सर आप अपनी 5 साल पुरानी फोटो अपलोड करें, यहां पे मेंशन किया गया है रीसेंट फोटोग्राफ। अगर नहीं है तो एक फोटो क्लिक करा लो। अभी तक हमने क्या देखा, आपके पास फोटोग्राफ होनी चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये आपके पास होने चाहिए। मतलब जब आप फॉर्म भरने जाओ तो उससे पहले आप ये चीजें अपने पास रखो और किसी कैफे वाले भैया से भरवा लो, अगर आप इतने एकदम एक्सपर्ट नहीं हुई चीज के अंदर। वही अगर हम बात करते हैं डिटेल जो भी रहेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो हमने देख ली है कि वो आप सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट लॉगिन एंड इट कैन बी एक्सेस विदाउट साइनिंग, आपको देखना है। कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर द टेस्ट ऑन ड्यू डेट, टाइम विल नॉट बी अकोमोडेटेड ऑन अदर डेट्स। अगर आपकी कोई डेट है, किसी कारण आप नहीं जा पा रहे हो, तो उसके बाद आपको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो एक एक चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए है कि होली का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर आप सब लोगों के लिए एक जबरदस्त गिफ्ट हम लोगों की तरफ से, कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, 399 के अंदर आपको मिलने वाला है इन सारे बैचेस का एक्सेस। अभी आप रैंकर गुरुकुल ऐप पर जाइए और सभी बैचेस पे जबरदस्त चल रहा है ऑफर, तो आप जाइए और जो बैच आपको रिक्वायर्ड है कि सर ये वाला बैच मुझे चाहिए, उस आप बैच को, चाहे वो लाइव है या रिकॉर्डेड है, उन सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब हम आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। क्या रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, आपको किस तरह यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी, तो वो सारा देखते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा 2 फेज के अंदर। मैंने क्या बोला था, सेकंड फेज के अंदर आपके पास आपकी 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी सेकंड फेज अलग है, पहला फेज अलग है। तो पहला फेज जो है सबसे पहले सीई होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। सर मैंने 2 तरह से फॉर्म भरे हैं, 2 कैटेगरी में, तो 2 सीई होंगे। सर एक में भरे तो एक होगा, तो हमने कहा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा मैंने क्या बताया था सर, टाइपिंग कौन देने वाला है, तो क्लर्क और स्टोर कीपर को टाइपिंग देनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ सीई। हमने देखा था भैया वहां पर टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है। वही जो सेकंड फेज होगा, यहां पर रैली होगी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर की, रैली वैल्यू, जहां पे आपको वेन्यू पे बुलाया जाएगा, वहां पे आपको जाना है और अपने बाकी फेज 2 की जो है आपको पूरा प्रैक्टिस या फिजिकल अपीयरेंस करना है और फिजिकल टेस्ट क्रॉस करना है। वही हम बात करते हैं ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सीई के बारे में। आइए समझते हैं। कैंडिडेट जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर कलर प्रिंट वाला एडमिट कार्ड लेके जाएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा, कलर एडमिट कार्ड लेके जाएगा, और जब लेके जाएगा तो वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, आपके पास अपना जो है एक आईडी प्रूफ भी होना चाहिए। दूसरी बात, कैंडिडेट जो है जो टेस्ट के टाइम रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बाद में कोई वैल्यू नहीं है। एंट्री एग्जाम की जो है 30 मिनट पहले, एग्जामिनेशन पहले बंद हो जाएगी, और कैंडिडेट जो है आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जरूर जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं जाना है अभी, ये सब बात की बात है। टाइपिंग टेस्ट हमने पहली बात कर ली है। टाइपिंग टेस्ट किसके लिए है भाई, क्लर्क और स्टोर कीपर को टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ये कब होगा, ड्यूरिंग द ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम, यानी जब आपका सीई होगा ना, तभी आपको ये टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। नेक्स्ट आ जाइएगा, कितना स्पीड होना चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। कौन से में, इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो भी फिर एंट्रेंस एग्जाम में क्रॉस करेगा, फिर वो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए अपीयर होगा। फिर वहां से जब वो क्रॉस करेगा, देन एक मेरिट लिस्ट लगेगी, उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट, मेडिकल सब कुछ हो जाएगा। लास्ट मेरिट लिस्ट के बाद जो है आपकी फर्दर फिर
ज्वाइनिंग हमें देखने को मिलेगी। यहां पर थोड़ा चेंज किया गया है, जहां हम बोलते हैं रैली साइट के ऊपर ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर कुछ बदलाव किया गया। क्या बदलाव है? पहली बात, यहाँ पे ग्रुप ए के लिए 5 मिनट 30 सेकंड का जो है टाइम रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे रखा गया है मार्क 60, पुलअप 10 और मार्क 40, ध्यान रखिएगा। ग्रुप बी के लिए 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट से 45 सेकंड। ग्रुप सी थर्ड के लिए 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक, और ग्रुप 4 के लिए 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड की तैयारी की अगर पूछो तो तैयारी भाई होली के बाद से अगले दिन शुरू कर दो, ठीक है, हो सके तो कल शुरू कर दो। तैयारी करना जरूरी है, एक दिन के अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होता, तो इसको पहले से रखेंगे, रिदम में रखेंगे तो शुरुआत हो जाएगी। बहुत स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप इसकी शुरुआत करेंगे तो बहुत इजीली आप इन चीजों को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है, या जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीट जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां से आप इसको आराम से पढ़िएगा, समझिएगा। और अभी 1 दिन 2 दिन थोड़ा रिलैक्स करें और ये सोचिए तैयारी का तरीका क्या होगा, तैयारी किस तरीके से करनी है, उसके बाद जो इस फॉर्म को आप भरिएगा। पहली चीजें आपको अगेन दोबारा बता रहा हूं, आपकी मेल आईडी, आपका फोन नंबर, आपका आधार, आपकी रिसेंट की फोटो, ये कम से कम चीजें आपके पास होनी चाहिए। सब क्वालिफिकेशन को एक बार जांच लें कि मैं किस किस के लिए एलिजिबल हूं, और जिस चीज के एलिजिबल हो उनमें से 2 को आप भर सकते हो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये साल आपका सबसे बेहतरीन साल हो, जो आप फॉर्म भर रहे हो और आप सेलेक्ट भी हो जाओ तो एकदम जान लगा दो, ये साल आपका ही है, इसमें सिलेक्शन आपका ही है, ये सोच के तैयारी करिएगा। उसके बाद आपका देखो कैसे रिजल्ट निकल कर आएगा। तो तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।